एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी आज का दिन है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock। तो मैं किचन में आ गई हूँ सुबह सुबह। तो आते ही सबसे पहले मैं अपना रूटीन करूँगी कि मुझे सबसे पहले सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना होता है और थोड़ी देर मेरे को करनी थी एक्सरसाइज, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ बाहर। तो बाहर काफ़ी अंधेरा हो रहा है अभी 5 बजे, तो क्योंकि विंटर के टाइम क्या है ना 5 बजे तक बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। 7 कुछ 6 बजते बजते कुछ इस टाइम तक कुछ अच्छा थोड़ा उजाला होने लग जाता है। तो मैं सबसे पहले मैं पानी पीऊँगी। पानी पीते पीते मैं थोड़ी देर टहल भी लूँगी कि पानी पीना हो जाएगा, थोड़ी देर टहलना भी हो जाएगा। और फिर मैं करूँगी थोड़ी देर एक्सरसाइज, क्योंकि अभी इतनी सर्दियाँ बढ़ी हुई है बहुत तेज़, क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है ना। तो सुबह सुबह ऊपर से हवा चल रही थी बहुत तेज़ वाली, तो ठंडी भी बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर बाहर रह के थोड़ी ठंडी में करेंगे ना, तो अंदर क्या है ना बिल्कुल सर्दी नहीं लगे। ऐसा होता है कि अगर सर्दी में से अगर हम अंदर जाते हैं तो बिल्कुल सर्दी नहीं लगती, अगर अंदर से बाहर आते हैं तो बहुत ठंडी लगती है। तो मेरे को मैं बाहर ही करती हूँ एक्सरसाइज, थोड़ी देर ही करती हूँ, पर मैं थोड़ी देर बाहर हवा में ही करती हूँ, ताकि बाहर करते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। और फिर मेरी हो गई है एक्सरसाइज, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक्सरसाइज करूँ तो दिन भर मैं एक्टिव रहूँ अच्छे से, मेरे को आलस नहीं आए काम करने में। तो फिर मैं एक्सरसाइज करके फिर मैं आ गई थी किचन में। मैंने किचन में आलू बॉईल होने के लिए रख देते मैंने एक साइड पे, क्योंकि पापा के लिए चाय रख दी मैंने, क्योंकि दूध बना के भी रख ही दिया है। और क्योंकि आज मुझे बनाना था साबूदाने के बड़े, तो फिर मैंने क्या ना रात ही साबूदाना भिगो के रख ही दिया था। क्योंकि क्या होता है कि रात साबूदाना भिगो के रख देते हैं ना, तो वो क्या है ना अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। और उसको क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा पानी डाल के नहीं रख सकते, वरना वो बिल्कुल मिक्स भी हो जाता है। तो मेरा क्या था कि मतलब मैंने ना रात ही उसको थोड़ा सा पानी डाला था, मैंने 15-20 मिनट के लिए पानी डाल के पूरा, और फिर उसे ना पूरा डिप करके और फिर 15-20 मिनट तक मैंने रात रख दिया था। और फिर उसके बाद फिर मैंने सोने से पहले उसका पानी निकाल के पूरा, और फिर मैंने इसे बर्तन में रख के अच्छे से और उसको ढक के और फिर रख दिया था, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है तो चीज़ें ड्राई होती नहीं है, उनमें क्या है ना नमी रहती है। गर्मी होती है तो उस टाइम पे फटाफट चीज़ें ड्राई हो जाती है, पर सर्दियों में ऐसा होता नहीं, आपको पता है। जो चीज़ें अगर गीली होती है तो फिर वो गीली रहती है, कपड़े होते तो 2-2 दिन में सूखते, तो गीली चीज़ों का तो फिर बुक है ना ही क्या है। तो मैंने ढक के रख दिया था, तो जो साबुनदाना था वो बिल्कुल इतना सॉफ्ट हो गया था, बिल्कुल इतना खिला खिला बन गया था। तो फिर मैंने साथ के साथ जो मेरे रात के बर्तन थे तो फिर मैंने उनको भी रख ही दिया था, जहाँ तक मेरे आलू बॉईल होते हैं वहाँ तक। और फिर मैं करने लगी थी बड़ों की तैयारी, क्योंकि मुझे डालनी थी उसमें मतलब पूरे तरीके से हरी मिर्च डालनी थी, मुझे लाल मिर्च नहीं डालनी थी, क्योंकि लाल मिर्च को जितना स्किप कर देना उतना अच्छा होता है। तो लाल मिर्च मैंने कट कर ली है, साथ में मैंने अदरक था तो अदरक को मैंने कद्दूकस किया है, उसके मैंने चाकू से मैंने क्या ना टुकड़े नहीं किए, क्योंकि वो मुंह में आते ना तो वो क्या ना अच्छे नहीं लगते हैं। तो साबुनदाना को भी मैंने ना बड़े बर्तन में निकाल लिया है, क्योंकि जो मिक्स करते हैं ना तो फिर उसमें क्या है ना परेशानी नहीं आती है बड़े बर्तन में। आलू थे तो मेरे आलू भी बॉईल हो ही चुके हैं, तो मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं इसमें डालने के लिए, और मैं इनको भी कद्दूकस कर लूँगी। आलू इस वजह से डालते हैं ताकि जो हम लोग बड़े बनाते हैं ना तो इसकी बोल आराम से बन जाते हो ना। जो साबुनदाना के साथ हम लोग इसके बड़े बना नहीं सकते हैं, क्योंकि वो मिक्स होते नहीं है फिर एक दूसरे से। तो मैं आलू भी उसमें कम ही डालूंगी, ज़्यादा डालते हैं तो आलू क्या है ना ज़्यादा ऑयल पीते हैं जब फ्राई करते हैं, तो इस वजह से आलू भी नॉर्मल तरीके से ये होता है कि इसको मिक्स हो जाए और उसके बोल बन जाए, इतना ही डालना है। फिर मैंने इसमें अदरक डाल लिया था, जो मिर्च थी कटी हुई तो मैंने मिर्च डाल ली थी, और जो ब्लैक पेपर था यानी कि काली मिर्च को मैंने कूट के रख रखा था तो फिर मैंने वो डाल लिया। इसके अलावा मैंने इसमें जीरा डाला था, नमक डाला था, बस इतनी सी चीज़ें इसमें डलेगी। और इसके अलावा धनिया होता है, इसमें 2 चीज़ें ऑप्शनल होती है कि मतलब जैसे कि आप धनिया और हरी मिर्च तो आपको क्या है ना डालनी ही पड़ती है, और चीज़ों की नहीं बोल सकते कि ठीक है आप डालो या मत डालो। नॉर्मल चीज़ें आपके पास तो होती है खैर, जैसे कि धनिया हो गया वगैरह, मतलब धनिया क्या जो जीरा हो गया, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सब जगह मिल जाती है, पर धनिया की थोड़ी परेशानी आती है, पर धनिया होना तभी बनाना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो फिर मैं इसको पूरे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मैंने पोटैटो मैंने इसी वजह से मैंने कद्दूकस किए थे, ताकि वो मिक्स करने में क्या ना उनको परेशानी नहीं आती, और साबुनदाना होता है तो वो टूटता नहीं है। बल्कि अगर उसके टुकड़े करते हैं तो साबुनदाना भी साथ में फिर हाथ के साथ मिक्स होता है, तो नॉर्मल ऐसे ईजी तरीके से मिक्स हो जाते हैं आलू वगैरह सब।
और जो मूंगफली थी तो मेरा क्या हुआ था कि मैंने रात में भुनना बिल्कुल भूल गई थी। मैं कभी ऐसे नहीं करती हूँ कि मेरे को सुबह सुबह हवा जैसे हड़बड़ी सी रहे, हमेशा मैं रात में भुन के रखती हूँ। पर पता नहीं रात क्या हुआ, बिल्कुल ही भूल गई। रात काफ़ी लेट हो गए थे तो याद नहीं आया। फिर मेरे को सुबह सुबह याद है, फिर भी मैंने मिक्स कर लिया था और मैं बिल्कुल भूल गई थी कि मेरे को मूंगफली के कि मेरे को मिक्स को भी डालना है मूंगफली भुन के। फिर वो मेरे को जैसे कि मिक्स किया ना, उसके बाद में याद आया कि इसमें किसी न किसी चीज़ की तो कमी है। फिर मेरे को याद आया कि अरे कि मूंगफली नहीं डाले, तो फिर मैंने फटाफट मूंगफली को भुन के उसके पूरे छिलके निकाले। छिलके निकाल के फिर उसको थोड़ा सा ग्राइंड किया था, ज़्यादा नहीं, हल्के थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में ही किया था। बिल्कुल मिक्स नहीं करना होता है, थोड़े हल्के हल्के टुकड़े होते हैं ना, उसी में मिक्स करना होता है। तो करके फिर मैंने उसमें वो डाला था। मैंने सोचा अगर मैं बना लेती ना तो मूंगफली के बिना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं ये। एक तरीके से मान लो कि जो व्रत की खिचड़ी होती है ना, उसी तरीके से होता है, पर खिचड़ी थोड़ी कम अच्छी लगती है। ये बड़े होते तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, पर अच्छे ज़्यादा लगते हैं ये। उसके बाद में मैंने कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल ही लिया है और अब बनाने की तैयारी कर लूँगी मैं बड़े। तो बड़े बनाने में थोड़ी सी परेशानी आती है, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। मैं पहले ही बोल देती हूँ, बनाओ तो थोड़ा टाइम निकाल के बनाओ। मेरे को सुबह सुबह था तो मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी थी, पर फिर भी मैं हर एक चीज़ परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश कर रही थी कि ये अच्छे से बन जाए। जो बाकी का दिन का काम होता है तो फिर मैं वो काम तो मैं आराम से ही करती रहूँगी, पर ये चीज़ें अच्छी बन जाए और क्योंकि पापा क्योंकि जाने से पहले बन जाए तो अच्छा है। तो बड़ों में क्या होता है कि इनमें ना जो हमें इसमें क्या ना क्रैक नहीं रखना पड़ता है, इसको बिल्कुल इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना होता है कि अगर इसमें क्रैक रह जाते हैं बॉल्स में आसपास तो ये क्या ना ऑयल भी पीते हैं। और साथ में क्या होता है कि ये ना जैसे ऑयल में डालेंगे तो ये 2-4 मिनट के बाद में क्या ना फट जाएंगे और पूरे जो साबुदाना अंदर से होता है ना तो वो पूरा निकल जाता है। तो इसमें क्रैक बिल्कुल नहीं रखना है, इसी वजह से मैं बिल्कुल धीरे धीरे बना रही थी और बिल्कुल मतलब ऐसे सावधानी से ही बना रही थी कि फटे नहीं तो अच्छा है, वरना पूरे ऑयल में बिल्कुल साबुदाना साबुदाना हो जाएगा। तो फाइनली मेरे बन ही गए थे, थोड़े से तो बन गए हैं और थोड़े से और बाकी रहेंगे तो फिर मैं उसको भी साथ के साथ बनाती रहूँगी। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या है ना, मतलब जो फ्राई करते हैं ना तो इसमें इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा कि अगर एक बार ही डालोगे ना तो इसमें कम से कम 6 या 7 मिनट आप मान लो कि इसमें पकने में इसको टाइम लगेगा इसे। क्योंकि इसको क्या आता है ना, बिल्कुल मतलब मीडियम टू लो पे इनको पकाना होता है। तो एक बार के तो मेरे बन ही गए हैं और अभी तो थोड़ा अंधेरा ही हो रहा है। थोड़ी देर के बाद में देखना मैं दूसरी बार के फ्राई करूँगी ना, वहाँ तक कितना उजाला हो जाएगा। अब ये देख लो विंडो में कितना उजाला दिख रहा है ना, तो वही होता है कि इनको बनाते टाइम पे इतना टाइम लग जाता है। मतलब 1 घंटा कंप्लीट लेके चलो आप इनका, कि आपको 1 घंटा तो आपको इनका लगेगा ही सही। तो मेरा घंटा भर मेरा कंप्लीट हो गया था और मेरे को बनाने थे जल्दी जल्दी, क्योंकि पापा का क्यू का भी टाइम हो रहा था। तो क्योंकि पापा तो उठ ही चुके थे, उनका टाइम होता है 5:30 कुछ ऐसे टाइम पे, वो तो उठ ही जाते हैं। भले से अगर मैं लेट हो जाऊं, पर वो कभी लेट नहीं होते हैं उठने में, क्योंकि उनको उठना होता है, थोड़ी देर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो उनका क्या ना रोजाना का रूटीन होता है उनका भी। और क्यू था तो क्यू भी उठ गया था, मैंने उसको भी दे ही दिए थे दूध वगैरह सब। तो वो बाहर बैठ के वो भी अपना काम कर ही रहा था और फिर मैं साथ के साथ में करने लग गई थी सब्जी की तैयारी, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैं साथ के साथ सारा काम ही कर लूँगी कि पकते रहेंगे वहाँ तक क्या करूँगी। तो जहाँ तक सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं धनिया था तो मैंने धनिया पहले ही एक्स्ट्रा काट लिया था, और इसके अलावा जो मिर्च थी तो मैंने मिर्च को भी काट लिया है। और प्याज है तो प्याज को भी कर लूँगी, क्योंकि पापा थे इधर उधर कर रहे थे, क्योंकि उनको क्या ना सुबह सुबह फ्रूट चाहिए। तो वो बस नाइफ वगैरह लेने आए थे किचन में। तो अगर मैं जब कुछ काम करती हूँ या वीडियो बनाती हूँ तो वो फिर आते ही नहीं है, वो उनका काम उनके हिसाब से ही करते रहते हैं। तो फिर वो एक बार के और बड़े थे तो वो भी फ्राई हो ही गए हैं। अब बस लास्ट थोड़े से और बचे हुए हैं लास्ट के, तो फिर मैं उनको भी कर ही लूँगी। और साथ के साथ जहाँ तक ये होते रहेंगे ना, वहाँ तक मैं मेरा बाकी का काम भी करती ही रहूँगी। और मैंने जो आलू बॉईल किए थे ना, तो मैंने साथ में एक्स्ट्रा आलू बॉईल किए थे सब्जी के लिए भी, ताकि फिर दोबारा परेशानी नहीं आएगी। मेरे को सब्जी भी ऐसे ही बनानी थी कि दोनों काम हो जाए। मेरे को और सब्जी बनाती तो टाइम ज़्यादा लगता, तो इसीलिए मेरे को पता था कि इनमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो सब्जी भी ऐसी बनानी है जो साथ में दोनों का काम होता रहे। तो आलू भी साथ में बॉईल हो चुके थे। और इसके बाद में फिर मैंने आटा था तो फिर मैंने आटा भी लगा ही लिया है। अब देख लो इनको लास्ट में पकते हुए इतना टाइम लगा कि मेरा आटा लग गया। प्याज वगैरह थे तो वो कट गए, जो आलू वगैरह थे तो मैंने उनको छिलके उनको भी काट लिया। अब समझ लो आप कितना टाइम लगता है एक बार ही पकने में।
तो जो आलू है तो फिर मैं ज़्यादा कर तो मैं क्या है ना कच्चे आलू की बनाती हूँ, क्योंकि क्या है ना उनकी ज़्यादा सब्जी अच्छी टेस्टी लगती है। पके हुए की कम बनाती हूँ, उबले हुए की। पर इस बार क्या था ना कि मेरे को टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैंने साथ का साथ यही करना पड़ा। मेरे को कभी कभी होता है लेडीज़ को कुछ ऐसा ही काम करना पड़ता है कि साथ में दो काम निपट जाए, लेट होना होता है तब। अगर थोड़ा जल्दी की आराम से करने होते ना काम तो अच्छे से कि चलो ठीक है दूसरे ही कर लेते हैं, पर इस टाइम पे टाइम नहीं था, तो इस वजह से मैं सब्जी में इसी तरीके से बनाऊंगी। और मेरे पूरे बड़े तैयार हो गए थे, और मैंने उनको क्या ना टिफ़िन में रख दिया था पूरा पैक करके ढक के, तो थोड़े से गर्म रहेंगे वो अच्छे से। और फिर इसके बाद में मैं सब्जी की तैयारी करने लगी थी। मैं उसी कढ़ाई में मैंने बाकी का ऑयल निकाल दिया था और बाकी का थोड़ा सा रख दिया था। तो उसमें मैंने ड्राई मसाले डाल दिए थे, जैसे कि राई हो गई, जीरा हो गया, सौंफ हो गई। इसके अलावा खड़े मसालों में मैंने उसमें काली मिर्च, लौंग, और इसके अलावा मैंने इसमें डाला था और जो तेज पत्ता होता है वो, और दालचीनी, ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी थी। और लास्ट में था मेरा मिर्च, और जो प्याज कट किए थे मैंने तो उनको भी डाल दूंगी। थोड़ा सा उनको अच्छे से फ्राई करूँगी, और फिर इसमें ऊपर से मैं थोड़ा सा अदरक भी कद्दूकस कर दूंगी। मेरे को इसमें लहसुन नहीं डालता, क्योंकि आलू की सब्जी होती है तो उसमें लहसुन अच्छे लगते नहीं। जो कच्चे आलू की बनाती हूँ तो उसमें मैं लहसुन डालती हूँ, पर जो उबले हुए आलू होते हैं तो मैं उसमें लहसुन क्या है ना कम डालती हूँ, क्योंकि इसको क्या है ना पकने में थोड़ा कम टाइम लगता है उबले हुए आलू की सब्जी में। तो इस वजह से मैं इसमें लहसुन मेरे को अच्छा लगता नहीं है। और जो कच्चे आलू होते हैं तो अगर उसमें डालते हैं ना तो उसमें क्या है ना लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें क्या है ना टब पकने में ज़्यादा टाइम लगता है सब्जी को। तो लहसुन की क्या है ना इतनी ज़्यादा ये स्मेल सी नहीं आती मतलब। तो फिर मेरा जो गीला मसाला था तो मैंने वो भी बना ही लिया है, जो नॉर्मल मसाले होते हैं हमारे घर में सूखे वाले, तो वो भी बना के गीला मसाला करके वो डाल के, और फिर मैं करने लग गई थी। मेरे थोड़े गैस काउंटर टॉप को क्लीन की थोड़ी जगह हो जाए। मेरा होता है कि मैं जो काम होता रहता है तो साथ के साथ उनको क्लीन करके मैं क्या ना रखती भी जाती हूँ, ताकि बाद में क्या ना इतनी सारी चीज़ें नहीं हो कि गंदी हो रही है फिर रख दे फिर बाद में साफ़ करे। तो मैं साथ के साथ साफ़ करते करते उनको भी मैंने रख ही दिया है। और फिर मैं तैयारी करने लग जाऊंगी क्योंकि टिफ़िन के लिए, क्योंकि क्यू का जाने का टाइम हो गया था, क्योंकि क्यू के बस सिर्फ आधा घंटा बाकी था जाने के लिए। उसको नहलाना था, उसको तैयार करना भी था। तो मेरा था कि जब आलू बड़े बनी जब क्या इसके साबुदाना के बड़े बनी गए हैं तो पहले इसका टिफ़िन पैक ही कर देते हैं, बाद में फिर उसका काम करेंगे। तो मैंने क्योंकि 4 बड़े रख दिए, काफ़ी है, उसके हो जाएंगे आराम से। इसके अलावा मैंने क्योंकि अनार छिल लिए थे टिफ़िन में, तो फिर मैं अनार भी रख दूँगी। वाटर बोतल वगैरह मैंने सब पैक कर दिया है। उसके बाद में फिर मेरे को करना था क्यू को तैयार, और जहाँ तक मेरा ये काम हुआ था और जहाँ टिफ़िन पैक हुआ था मेरा थोड़ा सा और काम किया था, वहाँ तक मेरी आलू की सब्ज़ी बन के भी तैयार हो ही गई है। कुछ काम इस तरीके से करना चाहिए कि एक काम के साथ 2 या 3 काम करो, ताकि वो भी साथ के साथ निपटते जाए। और सोच लो कि क्यू का जाने का टाइम हो गया, क्योंकि क्यू का टाइम होता है कुछ 8:30 बजे कुछ ऐसे। इस टाइम तक मैं 5 बजे से मैं 8 बजे तक मैं किचन में ही लगी हुई थी। तो क्यू का मैंने कर दिया था, नहलाना मैंने कर दिया था, यूनिफॉर्म मैंने पहना दी थी। क्यू के पापा का था थोड़ा सा काम, उन्होंने बोला चल ठीक है तेरा काम है थोड़ा सा तू कर ले, वहाँ तक मैं क्यू को थोड़ा तैयार कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या ना कि सिर्फ क्यू को शॉर्टर पहनाई थी, तो उन्होंने इस तरीके से पहना है कि मेरे को पसंद नहीं है। तो फिर मैंने वापस क्यू को खड़ा किया और वापस मैंने दोबारा से सही की। इसी वजह से मैं क्यू के पापा के ऊपर किसी काम के लिए नहीं रहती हूँ कि अगर कुछ काम छोड़ देते ना तो अच्छे से प्रॉपर तरीके से भी नहीं हो पाता, फिर मेरे को पसंद नहीं आता किसी दूसरों का काम। तो फिर मैंने दोबारा से क्यू को वापस अच्छे से शॉर्टर वगैरह दोबारा से वापस किया। और फिर क्यू के पापा के हाथ में आता भी नहीं है, उधर भगता है तो खुद भी परेशान होते हैं। मेरी तो फिर भी थोड़ी सी वो बात मान लेता है, क्योंकि पापा की बात थोड़ी कम मानता है वो। तो मैं उसको क्या ना पकड़ पकड़ के ला रही थी कि क्यों एक जगह बैठ जा बेटा, पर वो लड़का है कि वो सुनता नहीं है बिल्कुल भी। सॉक्स पहनाया तब भी इधर उधर ज़बरदस्ती कर करके पहनाया, और जब आई कार्ड पहना रही थी तब भी इतना भग रहा था वो। तो फिर ज़बरदस्ती पकड़ के फिर मैंने उसको आई कार्ड पहनाया। और अभी सर्दियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि इसको केप वगैरह सब लगा के हम लोग भेजते हैं। फिर क्यू का हो गया था जाने का टाइम, क्योंकि क्यू की वैन आने वाली थी, तो मैं क्यू को छोड़ने चली गई थी नीचे, और क्यू को मैं छोड़ के आ गई थी क्योंकि वैन भी आ चुकी थी। और फिर आते ही मैं लग गई थी क्यू के पापा का टिफ़िन पैक करने, क्योंकि क्यू के पापा भी क्या ना तैयार होने लगे थे। जैसे क्यू जाता है वैसे क्यू के पापा का भी टाइम हो जाता है। तो मेरा सुबह सुबह 5 मिनट भी बैठना नहीं होता है बिल्कुल भी। मेरे लास्ट टाइम तक पैर इतने दर्द करने लग जाते हैं, 3-4 घंटे किचन में रहना, खड़े खड़े काम करना, बहुत हालत ख़राब हो जाती है।
तो क्योंकि पापा के में टिफ़िन में सैलेड में मेरे को रखना है उनके लिए खीरा, तो मैंने उनको खीरा पैक कर दिया है और साथ में सॉस रख दूँगी और साथ में साबूदाना के बड़े रख दूँगी, क्योंकि पापा की वापस आज है ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग में जाएंगे तो वो टिफ़िन लेके नहीं जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है, टिफ़िन लेके नहीं जाओगे पर मैं आपके बड़े रख दूँगी, तो आप बड़े तो वहाँ खा ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि चलो ठीक है, पर 1-2 चपाती वो घर पे खा के जाएंगे आज। वो कभी नहीं खा के जाते पर आज उनको खा के जानी है घर पे ही चपाती, क्योंकि फिर वहाँ पे टिफ़िन नहीं लेके जाएंगे ना, तो फिर दिन में होता है कि दिन भर भूखे रहना सही नहीं होता है। तो फिर मैं उनके लिए वहाँ यहाँ पे 1-2 चपाती मैंने बना दी थी, तो फिर बस वो वही खा के जाएंगे। और टिफ़िन में नॉर्मल था कि चलो ठीक है वो भी खा लेंगे, और मैंने थोड़ा ज़्यादा पैक कर देते कि आपके साथ जो भी रहेंगे ना तो आप उनको भी खिला देना और आप खुद भी खा लेना। मैं कभी उनके लिए कुछ बना के पैक करती हूँ ना, तो मैं एक्स्ट्रा में काफ़ी ज़्यादा पैक करती हूँ ताकि जो उनके स्टाफ वाले होते हैं ना, ताकि उनके भी आ जाए कर जाए, सब आराम से बैठ के एंजॉय करके खाए। हमेशा मेरा यही होता है, ऐसा नहीं है कि 1-2 चीज़ें भेजे, मैं काफ़ी सारी खट्टी चीज़ें भेजती हूँ उनके, अगर कुछ भी एक्स्ट्रा बनाती हूँ तो स्पेशल बनाती हूँ। तो क्योंकि पापा भी चले ही गए थे और फिर मैं लग गई थी अपने घर के कामों में, मेरे को डालने थे मशीन में कपड़े, क्योंकि 2 दिन के कपड़े हो रहे थे, जैसे कि टॉवल वगैरह होते हैं ना जो किचन के लिए होते हैं, और इसके अलावा क्योंकि 1 दिन पहले के कपड़े भी थे सबके डेली वाले, क्योंकि मैं कहना हाथ से भी धो नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ इतनी बड़ी हुई है, इतनी हवा चलती है कि कपड़े सूखते भी नहीं है, और फिर ठंडी भी इतनी लगती है बहुत ज़्यादा कि पानी में ज़्यादा देर रहना सही भी नहीं होता है। तो फिर आज मैंने क्या ना मशीन ही लगा दी थी कि मशीन लगा देते हैं तो कपड़े भी साथ में हो भी जाएंगे और साथ में ड्राई भी। अगर हाथ से वॉश करती हूँ तब भी फिर मेरे को मशीन में ड्राई करने पड़ते हैं, और फिर उनका आधा घंटा उनका मान लो कि कपड़े वॉश करने में। तो फिर मैंने कहना क्योंकि पापा जस्ट जाते फिर मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए थे, तो कपड़े लगा के फिर मैंने जैसे कि पूरे मकान का मैंने झाड़ू निकाला, पूरे फ्लैट का झाड़ू निकाल के, और फिर मैंने ना पूरी डस्टिंग वगैरह की, और फिर मैं लगने लग गई थी पोछे लगाने में। झाड़ू पोछा होता है तो झाड़ू पोछा तो खैर वो तो पहले हो जाता है, और होने के बाद में उसके बाद में मैंने बीच में मैंने बिल्कुल मशीन चेक नहीं की कि क्या है क्या नहीं है, बस एक बार उनका गंदा पानी निकाल के दूसरा पानी डाल के वापस मैंने मशीन चला दी थी। और फिर पोछा बीच में छोड़ दिया था मैंने वापस एक रूम का लगा के, फिर मैंने ड्रायर में कपड़े डाल दिए थे सारे, और फिर मैं पोछा लगाने लग गई थी। और जहाँ तक मेरा पोछा ख़त्म हुआ, बाकी का जितना भी काम था ना किचन की क्लीनिंग वगैरह बर्तन साफ, तो मैंने सारे कर लिए थे, और मैंने मशीन चेक नहीं की थी। और मैंने आज इसी वजह से जल्दी कपड़े वॉश किए थे कि 3-4 दिन से तो धूप बिल्कुल निकल नहीं रही है, मौसम इतना ख़राब होता है, 1-2 दिन से बीच बीच में पानी भी आता रहता है, बारिश हो जाती कर जाती है, तो थोड़ा जल्दी कर देंगे ना तो क्या ना कपड़े अच्छे से दिन भर में ड्राई हो जाएंगे। पर भूल गई थी, पता ही नहीं चला, कुछ 11 ऐसे बज गए थे वहाँ तक। फिर मैं जैसे कि पोछा लगा के फिर मैं बाहर आई ना बालकनी में, तब मेरे को पता चला कि अरे कि मशीन में कपड़े डाल रखे हैं, बिल्कुल भूल गए। फिर तब मैंने ना पूरे कपड़े निकाले और पूरे कपड़े अच्छे से डाले ताकि वो दिन भर में अच्छे से ड्राई हो जाए। और आज की वीडियो बस मेरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।